जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग यहाँ पे 2019 के फर्स्ट जो है उस पे इसको करने जा रहे हैं। सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक इसमें हम डिस्कशन करेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी, ठीक है, जिसका मतलब है पासवर्ड ऑफ पीवाई। आपको अगर ताले की चाबी नहीं मालूम होगी तो आप ताला जो है आप उस सर पटक दोगे, नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसलिए पीवाईक्यू का जो है पासवर्ड, वो चाबी जो है हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है हम यहाँ पे पीओपी पासिंग आउट पीरियड तक जाने वाली जर्नी तय करेंगे, ठीक है। आगे जो है हम इसमें 101 से इसमें क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कौन सा इसमें जो है वो मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आइस मिक्सचर नहीं है। ये क्या है? ये कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड कैसे हुआ? आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है, किसका? हमारा वाटर का। वाटर लिक्विड फॉर्म है, और वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। आइसक्रीम जो है वो ये भी एक मिक्सचर है, ठीक है। और बाकी एयर भी मिक्सचर है, ठीक है। और हनी जो है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें एग्जाम्पल है साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। ये पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो फिजिकल वेदरिंग है। पूछा था इसमें से कौन सा केमिकल वेदरिंग नहीं है पीवाईक्यू में, तो वो ये ऑप्शन था। अब इसी को क्वेश्चन बना दिया और इसको ऑप्शन बना दिया। मिस्ट मॉइस्ट एयर एक्सपोजर जब होता है तो कॉपर जो है ग्रीन कोट जो है अपने ऊपर पहन लेता है अ, अपने सरफेस पे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फिर कौन सा कंपाउंड बनता है? कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है जब हम उसे एक्वस सोल्यूशन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मिक्स करते हैं, ठीक है। तो क्विक लाइम है, क्विक लाइम जो है वो CaO, इसके साथ जब हम HCl को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वहां पे CO2 जो है प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें जो है करेक्ट है? अप्रूव्ड कोल रिजर्व इन इंडियन स्टेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दो झारखंड से है, ठीक है, और दो उड़ीसा है। इट मीन्स कि टॉप टू में झारखंड और उड़ीसा ही होंगे। सिंपल सी चीज है, ये एक बेसिक सा समझ लो। अगर नहीं, उस टाइम नहीं पता है तो कैसे हम इसको निकालेंगे? टॉप टू में झारखंड और उड़ीसा ही होगा, तभी इनको दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे है, वेस्ट बंगाल से नहीं हो पाएगा, छत्तीसगढ़ सेकंड नहीं, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। थोड़ा टेक्निक, कॉमन सेंस जिसे हम बात करते हैं, जो हम इस पावर जो हमारा है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू जो है वहां से ये निकाल रहे हैं। टूथ इनेमल जो है वो बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। और रिचर स्केल की बात कर रहा है, इसमें चार्ल्स एफ रिचर ने इसको डिवाइस किया था। और ये डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एक सिंगल अर्थक्वेक में निकलता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें तीनों ही सही है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा कुरिशियो करंट है ये जो है वार्म करंट है, और इसको हम लोग जापानीज करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि मान लो कि दो प्लैनेट है 1 और 2, उनकी डेंसिटी सेम है लेकिन उनकी रेडियाई जो है R1 और R2 है। अब R1 जो है बड़ा है R2 से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट वो किससे रिलेटेड होगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? Gm/r², ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी जो होगा अर्थ का, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो G = 4π/GR/3, ठीक है, इंटू ये P, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? G जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है। तो R1 बड़ा है R2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? G1 बड़ा होगा G2 से, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में ही हल किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली जो है वो हमारा इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, या तो जीवन बड़ा होगा या जीवन छोटा होगा, इन दोनों नहीं होंगे। तो 50-50 पे हम वैसे भी पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए पीवाईक्यू करो तो इन सब चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। नहीं पता है तो रिस्क लो वहां पे, क्योंकि जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा, रिस्क और रिवॉर्ड सेम, ठीक है। ये समझना है। लेकिन हाँ, अंधे बैल की तरह नहीं। दो सक्सेसिव टाइड्स जो है, टाइम गैप क्या होगा जब वो गिवन प्लेस पे ओशन सरफेस पे वो जो है होते हैं, तो उसमें टाइम गैप जो होगा वो 12 आवर 26 मिनट्स होता है, ठीक है। ये जो है अनलाइक द सोलर डे, ठीक है। सोलर डे हम देखते हैं कि कितने दिन होता है? 24 आवर्स का, ठीक है। तो सोलर डे जो है वो 24 आवर्स का है, लेकिन ये सोलर डे से नहीं होता है, ये लूनर डेज जो होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा 24 आवर्स 50 मिनट होता है। इसलिए ये जो हमारा 12 आवर 26 मिनट वाला होगा।
सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर ए शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स। तो यह ऐसा क्यों होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब इसको याद करने का हमने कई बार जो है, जो फॉलो कर रहे हैं सीरीज को उन्हें मालूम होगा कि जब हम भीड़ भाड़ इलाके से, ठीक है, भीड़ भाड़ मतलब हम डेंसर, जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाके से, कहीं पे आप मार्केट में गए हो, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, ठीक है, वहां से जब आप जाते हो और जैसे ही खाली जगह मिलती है, ठीक है, रेयरर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, भागते हो, तो अवे जाता है, ठीक है। और जैसे ही दूसरा क्या है, आकि जब हम खाली जगह से जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसी की तरफ क्या करते हैं, जो है झुक जाते हैं, ठीक है, अवे नहीं करते हैं, हम बेंड करते हैं उसी के साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से है अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ताकि फिगर जो है इसमें दिखाया गया है टाइम और पोजीशन, ठीक है, ग्राफ दिखाया गया, तीन ऑब्जेक्ट है एबीसी, इसमें से कह रहा है कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा स्पीड वी ए बी बी वी सी, और किसी भी इंस्टेंट पे टाइम जो है अगर जीरो से बड़ा है तो, ठीक है। तो टाइम जो होता है वो बराबर होता है स्लोप इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्लोप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो कांस्टेंट स्पीड होगा, ठीक है, और यहाँ पे हाई कांस्टेंट स्पीड होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अच्छा, अगेन इसमें ये दोनों नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, बी बीच में रहेगा, ये कंफर्म है। अब नहीं भी पता है तो रिस्क ले लो, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक लगाओ, ठीक है, बी आंसर हो गया हमारा। वन डाइन जो होता है वो सीजीएस सिस्टम में कितने उसके बराबर है, ठीक है, वन डाइन जो है वो बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। 1 न्यूटन जो फोर्स होता है वो होता है 1 केजी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 1000 × 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻, इसमें 3 इसमें 2, 10⁵, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10⁵ डाइन, ठीक है। अब लेकिन 10⁵ डाइन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डाइन ही पूछ लिया है, ठीक है, डाइन पूछा है तो क्या करेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है थर्मस फ्लास्क, फ्लास्क जो है उसमें कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक, वही पानी जो गर्म ठंडा रखता है, ठीक है। वॉल जो होता है फ्लास्क का वो सेपरेटेड होता है वैक्यूम द्वारा, और ग्लास का बना होता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तभी उसमें हीट बाहर नहीं आने देता है। और ग्लास वॉल जो देमसेल्फ है शाइनी सरफेस, उनके सरफेस शाइनी होते हैं। सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड द सरफेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द इनर वॉल। नहीं, इसने उल्टा बोल दिया है, ठीक है, इसलिए ये सी होगा इसका आंसर। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल है स्टार जहां पे कोलेप्स हो जाते हैं अपने खुद ही में, और उनका लार्जर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सरफेस हमें दिखने को मिलता है। ब्लैक होल की जी क्या होती है, वो इन्फिनिटी होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन मोशन बताना है, ठीक है, दोनों का सेगमेंट में लेके। तो हमें 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 ये चीज मालूम है, ठीक है, देखो यहाँ पे जब जब ग्राफ ऐसा, ठीक है, नॉर्मल, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये वाला इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रहेगा। थर्ड वाला जो है ये डिसलेरेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे पहले क्या पूछा है, आखिर एक्सेलरेशन और फिर पूछा है डिसलेरेशन। एक्सेलरेशन पहले है फिर डिसलेरेशन, तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो सी डी और ए बी, ठीक है, सी डी ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला क्या होगा कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फार्मूला जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस/100 इक्वल टू K-273/100 इक्वल टू F-32/180, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे, ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, सेल्सियस में, तो वो हमारा जो है 32 आएगा, ठीक है। कामराज पोर्ट जो है ये बोला गया है कि वो किस स्टेट में है, ठीक है, तो वो तमिलनाडु में है। और भी कुछ टोटल जो है 12 मेजर पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ पोर्ट्स जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी नाम बदला गया कांडला पोर्ट का, ठीक है, नाम बदल के क्या रखा गया, तो दीनदयाल पोर्ट,
ठीक है, पूछ सकता है दीनदयाल पोर्ट। उसके बाद से एक और नाम है कलकत्ता। कलकत्ता पोर्ट जो है उसका नाम चेंज किया गया है और नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है कौन सा इसमें, जब एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट जो होती है ग्लास प्रिज्म से जब पास होती है तो कलर ऑफ लाइट जो है वो डिविएट लीस्ट कौन डिविएट करेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था विब्योर। ठीक है, ठीक है, तो वी जो है वो मैक्सिमम डेविएट करेगी। ठीक है, इसको याद करने का भी हमने तरीका बताया था कि देखो यहाँ पे आर जो है पहले आता है। ठीक है, एबीसीडी में आर पहले आता है तो ये क्या करेगा, मिनिमम डेविएट करेगा, और वी जो है लास्ट में आता है तो मैक्सिमम डेविएट करेगा। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, लिस्ट पूछा है यहाँ पे तो रेड हो जाएगा। कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी इंडिया का स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार उसमें दे दे कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो इसलिए मैंने इनके जो है यूनिट भी लिख लिए। ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर इसमें एरिया है। ठीक है, लक्षद्वीप इसका कैपिटल जो है वो है कवरावती। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली ये है 491 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चंडीगढ़ तो सबसे बड़ा है इसमें। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दमन एंड दीव 112 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से लीगो क्या है, इसमें अगर पूछ दे तो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव। देखो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, कह रहा है कौन सा जो है पोलर फ्रंट थ्योरी जो है इसेंशियली रिलेटेड किससे है। ठीक है, तो टेम्परेट साइक्लोन से जो है पोलर फ्रंट थ्योरी है। फ्यूज वायर जो होता है वो मस्ट भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा हमारा, ठीक है, उसी के लिए तो लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट होगा तो वैसे ही ये एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर और एक और कंसिक्वेंट रिवर होते हैं। ठीक है, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन ट्रू डिफिनेशन दे रहा है एंटीसीडेंट ड्रेनेज का, तो जो एग्जिस्ट करती है हिमालय के जन्म होने से पहले। ठीक है, मतलब वो सबके बाप दादा है। ठीक है, वो एंटीसीडेंट है, मतलब बहुत पुराने। ठीक है, उसके बाद से एक होता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कंसिक्वेंट रिवर क्या होता है, तो जो इसमें डायरेक्शन होता है स्लोप का, ठीक है, वो रिवर फॉलो करती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मोस्टली साउथ इंडिया की हमारी जो है रिवरें होती हैं इसमें, जिसमें गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। न्यू मॉडल यूनियन के बारे में कौन सा जो है इसमें सही है, तो ये कह रहा है कि ये फॉर्म हुआ था 1850 में और ये कह रहा है कि ये फॉर्म हुआ 1880 में, तो दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों तो सही नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। ये गलत है, 1850s में ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है न्यू मॉडल यूनियन जो कंप्राइज है लेबर पार्टी, नहीं लेबर पार्टी से नहीं, इसमें जो है किसी प्रकार का स्ट्राइक जो है वो मना था, लेबर पार्टी नहीं। न्यू मॉडल एक्सक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी 1920s तक कि जो है महिलाओं को हम छोड़ के आगे जो है नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसमें वन वन। कराची रेजोल्यूशन जो है कांग्रेस का जब हुआ था तो इसको प्रिसाइड किसने किया था, ये पूछ सकता है। प्रिसाइड जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। ठीक है, सरदार पटेल जी। ठीक है, और 1931 में एडवोकेट कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज, कौन से इश्यूज को उन्होंने एडवोकेट किया था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, और फंडामेंटल राइट। ठीक है, इन दोनों पे इन्होंने बात किया था इसमें। ठीक है, ये जो है हमारा डी ऑप्शन होगा इसका। अगला कह रहा है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है 1947 का अनाउंस किया गया था अचीव करने के लिए किस चीज को, तो इसमें कॉन्टेनमेंट ऑफ द यूएसएसआर, कम्युनिज्म जो है ये उस टाइम पे फैलाने की बात कर रहे थे यूएसएसआर में। ट्रीटी ऑफ स्कोनो वर्ल्ड, ठीक है, ये साइन की गई थी, किस बैटल के बाद साइन की गई थी, तो बैटल ऑफ वेग्राम, वेग्राम के बाद जो ये साइन की गई थी। बैटल ऑफ टिलस्टिट किसके किसके बीच में था, तो ये नेपोलियन वर्सेस इसमें रसिया एंड फ्रांस।
ठीक है, इनके साथ था। बेटर ऑफ एस्ट्रिजी, ये किसके था? इसको हम लोग कहते हैं वॉर ऑफ थर्ड कोलिशन। बैटल ऑफ लिस्बन किसमें था? क्रिश्चियन कैप्चर, जो क्रिश्चियन थे वो उन्होंने कैप्चर किया था सिटी ऑफ लिस्बन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? 1948 में बर्मा जो है एडमिट किया गया था यूएन में और इमीडिएटली सपोर्टेड द यूएसए। नहीं, वो न्यूट्रल रहा था। ठीक, यूएसए को नहीं सपोर्ट किया था, तो ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ? जैसे मोस्टली मैं बोलता हूँ कि ऐसे जब हो तो मोस्टली दोनों सही होते हैं। यहाँ वर्ड ध्यान से देखो, इमीडिएटली, भाई सब होते ही उसी क्षण उसी पल। हो सकता है कभी उसने कुछ सपोर्ट किया हो, लेकिन इमीडिएटली तो नहीं किया होगा ना। ऐसे वर्ड्स पकड़ने, जब ऐसे वर्ड्स दें तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बर्मा ज्वाइंड द यूएन बट रिफ्यूज टू डिनाउंस चाइना एज द एग्रीगेटर ऑफ द। देखो अब इसमें इमीडिएटली वर्ड नहीं दिया है, ठीक है, तो सेकंड ओनली। ठीक है, उसके बाद से अगला कह रहा है राज्यसभा के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसके मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। इलेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक तिहाई जो लोग होते हैं वो रिटायर होते हैं हर एक 2 साल में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये परमानेंट बॉडी है लेकिन डिसॉल्व किया जा सकता है अर्लियर बाय प्रेसिडेंट, नहीं, कैन बी डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है अगला अप्रैल थेसिस। अप्रैल थेसिस जो है रशियन पीपल का के लिए जो किसने ये लिए किया था? तो लेनिन ने। और यहीं से जो है इन्फ्लुएंस हुआ था हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट जो है गारंटी किया गया है कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के, और अवेलेबल है ओनली टू सिटीजन। ओनली टू सिटीजन जब बोल दे तो ये ध्यान रखना है कि वो आर्टिकल 15 है, 16 है, ठीक है, 19 है, 29 और 30। 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज की कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, हम ये किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये केवल इंडियन सिटीजन को मिला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ये भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा दिया? आर्टिकल 19। तो ये 1 2 3 4 5 उंगलियों में 5 उंगलियां हैं हमारी, तो ये ध्यान रखना है। 15 16 19 29 30, 29 30 एक साथ है। ठीक है, 15 16 एक साथ है, बीच में 29 है तो एक 19 भी ध्यान रख लेना। ट्रीटी ऑफ यांडाबो ये किसके बीच में साइन हुआ था? ठीक है, तो ये फर्स्ट एंग्लो बर्मा जब वॉर हुआ था तो उनके बीच में साइन हुआ था 1826 में। इलेक्शन कमीशन जो होता है अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है अपना कुर्सी नहीं रखता है, ये ध्यान रखना। अगला है इम्बेक्स जो है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज है आर्मीज ऑफ इंडिया और किसके बीच में? म्यांमार के बीच में। ठीक है, उसके बाद से मालदीव्स के साथ हम कौन सा करते हैं? तो मालदीव के साथ जो हम करते हैं इक्यू वेरिन। ठीक है, मलेशिया के साथ कौन सा करते हैं? एक्सरसाइज हैरी माउ शक्ति। ठीक है, वॉलंटरी यूनियन ऑफ ए मेडन एंड हर लवर, मनुस्मृति जो है जो कि मैरिज को रिजल्ट बताती है, वॉलंटरी यूनियन ऑफ ए मेडन एंड हर लवर। ठीक है, तो ये 6 फॉर्म है, टोटल 8 फॉर्म जो है उसमें दिए गए। ठीक है, उसका से कह रहा है कि हिंदू प्राइज जो है फिक्शन कैटेगरी में किसको उस टाइम पे मिला था? ठीक है, तो ये एको अब नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह पे क्या आ सकता है? अब पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? ठीक है, तो ये मिला है हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प नाम की जो किताब है उसको मिला है। और इसे किसने लिखा है? ये लिखा है बानू मुश्ताक ने। ये पूछेगा, ये पूछेगा आखिर ये जो इसमें ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, कन्नडा से, तो कन्नडा से ट्रांसलेट, ट्रांसलेट फ्रॉम कन्नडा। ठीक है, तो ये किए थे दीपा भस्ती। लेकिन ये बानू मुश्ताक याद रखना, हार्ट लैम्प। ठीक है, दिए जल गए हमारे हार्ट में। ठीक है, तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हो। समाधि जो है फॉर्मर जो हमारे पीएम है इंडिया के, उनके लिए सेंट्रल समाधि प्लेटफॉर्म कंप्राइजेस 9 स्क्वायर ब्लॉक पॉलिश ग्रेनाइट solid stone block capped with diya in the center. The number 9 holds significant and represent the
Navrasa, Navratna and Navagraha. The placement of the 9 square Samadhi in a circular lotus shaped pattern. The 9 square platform is a success in 4 cardinal direction by pathways made in white composite tiles so that the floor does not get heated. ये किसकी बात कर रहा है? सदैव अटल की। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि जीएसटी रोल आउट इंडिया में हुआ था तो उसके लिए स्टेप सजेस्ट करने के लिए ऑगमेंटेड कलेक्शन के लिए जो है 7 लोगों की कमेटी अपॉइंट की गई थी। ठीक है, तो किसे हेड बनाया गया था उसका, जो जीएसटी में शॉर्टफॉल हुए उसे देखने के लिए। ठीक है, ये पूछा हुआ है तो सुशील मोदी को। ठीक है, उस टाइम का करंट है, अभी जो है उतना ये काम नहीं आएगा। अगले इसका कह रहा है कि 15th प्रवासी भारतीय दिवस, अब तो नहीं आएगा, उस टाइम वाराणसी में हुआ था। अब जो है 18th प्रवासी दिवस, वो हर 2 साल में एक बार होता है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये हमारा कहाँ पे हुआ है, तो ये हमारा हुआ है 2025 में। ठीक है, और ये हुआ है हमारा भुवनेश्वर। अब ये कहाँ पे है भुवनेश्वर? भुवनेश्वर जो है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, कह रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020। ठीक है, तो अब तो नहीं पूछेगा। ठीक है, ये रियो में था, अब यूनेस्को का हो सकता है हेडक्वार्टर करके पूछ ले। ठीक है, तो हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, रॉस आइलैंड को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील आइलैंड को शहीद द्वीप, हेवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप जो है ये माना जाता है। ठीक है, ये उस टाइम लिखा गया था, लेकिन अभी जो है अब जो है चेंज किया गया है। एक इसमें बहुत प्यारी चीज चेंज की गई जिसके आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है उसका ओल्ड नेम जो था वो था पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ठीक है, कैपिटल अंडमान और निकोबार का। ठीक है, अब न्यू नेम हो सकता है ये पूछ ले आप लोगों से, तो न्यू नेम जो है उसका वो रखा गया है श्री विजयापुरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड ये आईसीसी मर्जिंग उस टाइम का करंट था। ठीक है, तो ये अभी इस टाइम पे तो नहीं आएगा, इसको हम लोग साइड में हटाते हैं, पंथ थे उस टाइम पे। और अशोक चक्र 2019 में का तो नहीं पूछेगा, लेकिन अभी जो रिपब्लिक डे हुआ वो पूछेगा 2026 में। अशोक चक्र किसने जीता है? तो अशोक चक्र जो है इस बार जो जीते हैं वो ग्रुप कैप्टन। ठीक है, इनके आने की संभावनाएं हैं शुभांशु। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जी जो है वो जीते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उस टाइम इन्होंने जीता था, मतलब नहीं है। पहला प्राइवेट सेक्टर होल्जर गन मेकिंग जो है वो हजारिया है, तो अब कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है आखिर नोमेनक्लेचर बताना है, कौन सा इसमें जो है करेक्ट वे ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, बायोलॉजिकल नाम लिखने की बात जो है बोल रहा है। बायोलॉजिकल नाम में जो है पहला नाम जो होता है वो जीन्स का होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है स्पेसिस का। ठीक है, स्पेसिस का नाम जो होता है हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, ये ध्यान रखना है। और जीन्स का जो नाम होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, अगर इतना ही मालूम है तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो स्मॉल लेटर में ये गया। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में हो गया, ये गया, ये कैपिटल लेटर में हो गया, ये गया। अगर नहीं भी मालूम है तब तब भी हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, अगर हमें ये मालूम था तो। उसके बाद से कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आखिर कौन सा जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो है यूज क्या है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कॉर्निया। नहीं, ये गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन है किडनी का। नहीं, किडनी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेनोग्राम। ठीक है, और उसके बाद से ब्रेन का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईईजी। ठीक है, ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो, ठीक है, सेफेलोग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये इसका आंसर है, ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हार्ट के लिए होता है, तो ये ध्यान रखना। कह रहा है कि कौन सा इसमें जो मेमल्स है, मेमेलियन सेल जो है वो रिच होता है हाइड्रोक्लोरिक इंजाइम में। ठीक है, तो लाइजोम्स होता है, ये सुसाइड बैग है। ठीक है, इसमें सुसाइड बैग है, खाना जो है इसमें डाइजेस्ट का वो काम होता है। ठीक है, और इसको फॉर्म कौन करता है? ठीक है, तो फॉर्म्ड बाई गोल्गी बॉडी। ठीक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है, हम सब जानते हैं इसको। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स जो होता है वो हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग जो है फैक्ट्री होती है। और न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को बताता है, जिसमें हेरिडेटरी मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ से पता हमें चलता है हेरिडेटरी के बारे में। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलरा के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। ठीक है, तो कॉलरा इज अ डिजीज दैट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी जो डिजीज करता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्जाइमर। ठीक है, कॉलरा इज डिजीज ऑफ मसल्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। नहीं, ये नहीं है। कॉलरा इज डिजीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। हाँ,
आप दूषित खाना और जल जो है सेवन करते हैं, उसमें कल रहा होता है। जेनेटिक डिजीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आखिर पेनिसिलिन जो है उसके लिए कौन सा करेक्ट है। तो पेनिसिलिन को जो है वो बनाया किसने था, तो ये पेनिसिलिन जो है वो बनाया गया था बाई एलेक्जेंडर, ठीक है, फ्लेमिंग, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा ये बनाया गया था पेनिसिलिन। और ये रेजिस्टेंट करता है बैक्टीरिया को और डिग्रेड करता है एंटीबायोटिक को बाय एन एंजाइम कॉल बीटा लैक्टामेस, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे 150 जो थे क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आपको अगेन 2018 का जो है वो सेकंड का पीडीएफ निकालना है, सेट ए, और उससे आपको खुद से सॉल्व करना है इंग्लिश को। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो उसको आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लाइक करो, ठीक है। चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही, और सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब करना है आपको अपनी फैमिली को, ठीक है। आप जो इंसान 20 साल में अपनी फैमिली का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा, ठीक है। तो फैमिली फर्स्ट, ठीक है। अब फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट, अगर आप छोटे से हमारे फैमिली के संभाल लोगे तो जाके एक बड़े फैमिली को भी आप संभाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से शेयर क्या करना है, शेयर आपको करना है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है आपको शेयर करना है, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है, कमेंट जैसे घर में किसी को पढ़ाने के लिए या कुछ वैसा है, लगे रहा है कि तुम्हारे बोलने से जो है वो चेंज होगा, ठीक है, मंच या माइक मिले, ठीक है, वहां कमेंट करना है। फर्जी में एनर्जी अपनी नहीं वेस्ट करनी, ठीक है। और एक नियम याद रखना है, वेस्ट नहीं करना है लाइफ में, ठीक है। क्या करना है लाइफ में, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्ट अपने टाइम को करना है, टाइम जो है बहुत प्रीसियस है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से गेन करो। अंत में ये आपका ही जो है कहीं ना कहीं जंग है, आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपकी जगह पे कोई दूसरा नहीं लड़ने जाएगा, ठीक है। और एक ही अटेम्प्ट लगता है भाई सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। बाकी अटेम्प्ट में आप लर्न करते हो, ठीक है। वो कहता है ना लर्न है या विन है, जो पाकिस्तान का, ठीक है। तो बाकी अटेम्प्ट में लर्न करते हो, एक अटेम्प्ट जो होता है उसमें आपका सिलेक्शन होता है, किसी का भी, वो 10 बार गया हो या 15 बार गया हो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और जब भी आप पढ़ने बैठे तो ये ध्यान रखें कि आप जो है वो स्माइल के साथ चेहरे पे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जिंदा रहनी चाहिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर